हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्प्ले सी एस एस फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। और सी एस एस फ्लेक्स प्रॉपर्टी का मैं इसमें पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि सी एस एस फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नेव बार बनाएंगे, ठीक है, जो डिस्प्ले फ्लेक्स का इसमें ठीक ठाक यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ एचटीएमएल पहले से लिख लिया हूँ, जो कि फर्स्ट है हमारा वो हेडिंग दिखा रहा है कि हम लोग क्या बनाएंगे। सेकंड में मैंने एक नेव बार का जो हमारा लेआउट है, एक नेव टैग लिया हुआ है जिसपे मैंने क्लास नेव बार लगाया हुआ है। और एक स्पेन टैग है जिसमें कि एक लोगो, जो कि कंपनी का लोगो रहता है, और मैंने इसमें क्लास लोगो लगाया हुआ है। और एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें कि हमारे सारे लिंक्स है, तो मैंने उसमें क्लास एक लिंक्स डाल दिया। और अंदर में जो हमारे लिस्ट आइटम है उसमें सारे में मैंने लिंक क्लास डाल दिया, ठीक है। और इसमें हमारा जो कंटेंट है अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और माई प्रोफाइल है, जो कि नॉर्मली किसी भी नेव बार में होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके CSS की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ देख सकें। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल CS स्टाइलिंग लगा देता हूँ, जो कि मार्जिन ज़ीरो है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन ज़ीरो हो गया। और पैडिंग भी हम लोग ज़ीरो कर सकते हैं, तो पैडिंग भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ एक हेडिंग दे देता, हेडिंग को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मार्जिन 10 पिक्सल एंड टॉप, ठीक है। ये हमारा हेडिंग, ये हमारा वो हेडिंग रहेगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब नेव बार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिन हाइट दे देता हूँ, कुछ 65 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। तो ये मिन हाइट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब हम लोग स्क्रीन का साइज़ जब छोटा होगा तो हमारा नेव बार का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिन हाइट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ पैडिंग डाल देते हैं। लिस्टल टाइप फॉन्ट विड्थ बोल्ड, और कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज डाल देते हैं, 1.2 आ रही है, ओके। सो नाउ अब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी ये एक लाइन में आ गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो इसके बीच में स्पेस भी आ गया। और सबसे पहले एक चीज़ और, जो कि हमारा लिंक्स है, लिंक्स डिव है, तो उसमें भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देते हैं ताकि जो हमारे लिंक्स है वो सारे एक लाइन में आ जाए। तब हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंटेंट है नेव बार में, उसको हम लोग को वर्टिकली सेंटर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन आइटम सेंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। और एक चीज़ और, अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ CSS यूज़ करते हैं। हमारा ये लिंक्स क्लास के अंदर जो लिंक क्लास है, ठीक है। और इसको मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ, टॉप से 0 है, टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 10 है, ठीक है। तो ये कुछ अब इस तरीके का हो गया है। तो अब अभी ये क्या है कि जब अगर मैं इसको कंप्रेस भी करूँगा तो आप देख रहे हो कि ये विड्थ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल में ही है, ठीक है। तो इसको हमें बनाने के लिए कुछ मीडिया क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये देख रहे हो कि ये एक लाइन में आ रहा है, मतलब कि ये पहले फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो अभी हमें और भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे कि सो मार्जिन 0 दे दो और पैडिंग भी 0, ठीक है। और जो लिंक्स डिव है हमारा, उसको भी कर्सर पॉइंटर डाल देते हैं, ठीक है। और विड्थ 100% ये यूज़ कर लेगा, पैडिंग भी 0, और फ्लेक्स डायरेक्शन भी कॉलम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये आ, इसको मैं अगर विड्थ बढ़ा दूँ तो ये ऐसे आ गया, और जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसा कि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
अभी आप देख रहे हो जैसे कि जो भी हमारा ये लिंक्स है ये अभी सारे टॉप पे है, ठीक है। तो अगर इस लिंक को हमको हॉरिजॉन्टली अगर सेंटर में लाना है, सॉरी वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दें, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर कर दें। और हमारे पास एक और होता है जाके, अगर हम लाइन हाइट अगर हाइट ऑफ द बॉक्स अगर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका जो कंटेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी कंटेंट जो भी है ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी ऐड और कर देता हूँ मैं, कि जब भी हम लिंक पे होवर करें, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ डार्क सा हो जाए। तो अब जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके का है, और इसका मैं मार्जिन तो हाँ, तो अभी हमारा ये नेबर कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ तो अब ये नेबर ऐसा है, और जब हम इसको छोटा करेंगे छोटे स्क्रीन के साइज़ का तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसको अगर आप इसको और एडवांस बनाना चाहते हैं तो आप एक कुछ थोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कि हम एक यहाँ पे एक बटन ऐड कर दें ताकि हम उस पर क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाए, और फिर उस पर हम क्लिक करें तो वो क्लोज भी हो जाए। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट पे नहीं जाएंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से हम लोग कुछ इस तरीके का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा आ, वो हमारा रहेगा एक ऐसा हमें लेआउट बनाना है जिसमें कि टॉप में नेव बार हो कुछ इस तरीके का, ठीक है, और बॉटम में फुटर हो, और बीच में जो हो वो कंटेंट हो, साइड में कंटेंट हो, राइट साइड में कंटेंट हो, और सेंटर में कुछ कंटेंट हो। तो कुछ उस तरीके का हमें बनाना है, ठीक है। मैंने एक बेसिक सा लेआउट बना लिया है जिसमें कि फर्स्ट में हमारा ये हेडिंग टैग है H2, जो कि आप देख रहे हो वेबसाइट लेआउट लिखा हुआ है, ठीक है। और एक मैंने इसको सेक्शन टैग के अंदर जिसपे कि मैंने क्लास लेआउट लगाया हुआ है, और उसके अंदर में एक नेव बार है जो कि एक हेडर को डिफाइन करेगा, ठीक है। और एक कंटेंट बॉक्स है जिसपे कि मैंने क्लास कंटेंट लगाया हुआ है, उसके अंदर में एक साइड बार रहेगा, और एक बीच में कंटेंट रहेगा, और राइट साइड में एक कंटेंट रहेगा, ठीक है। और बॉटम में जो हमारा रहेगा वो हमारा फुटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका पहले CSS की तरफ चलते हैं। उसको पहले मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ सेक्शन में एक प्रॉपर्टी लगाया हुआ, हाइट 100 VH कर दिया, और बैकग्राउंड कलर इसका मैंने कुछ एंटीक का वाइट जैसा दे दिया है, ठीक है। इस लेआउट क्लास को इसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया है ताकि सब एक लाइन में रहे, ठीक है। और कंटेंट को पकड़ के डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये साइड 1 लेफ्ट में आ गया है, साइड 2 राइट में आ गया, और ये फुटर हमारा बॉटम में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ इसका स्टाइलिंग कर देते हैं। तो ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडर, और जो फुटर है इसका भी और फुटर का भी कुछ हाइट डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि इसका भी 100 पिक्सल डाल देते हैं, और कुछ बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ग्रीन फुटर, ठीक है। और इसका भी टेक्स्ट लाइन सेंटर लाइन हाइट और ये कुछ ऐड कर देते हैं। तो अब ये भी हो गया है। और जो हमारा बीच का कंटेंट है इसका भी कुछ बैकग्राउंड कलर पहले डिफाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर डालते हैं इसका रेड, और तो मैंने इस लेफ्ट वाले पे एक लेफ्ट साइड कंटेंट क्लास लगा दिया, राइट में राइट साइड कंटेंट, और ये प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया है। लेफ्ट पे बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया है, और राइट पे ये पर्पल का कलर कुछ दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा ये लेआउट कुछ इस तरीके का है। तो हमें क्या करना है, ये जो फुटर है फुटर को हमें बॉटम में डालना है, और बीच में जितना भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो पूरा कवर कर ले, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी जैसा कि आप देख सकते हो इसका नीचे का स्पेस क्या हुआ है वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है।
और इस खाली स्पेस को हमें क्या करना है, वो हमें सेंटर वाले पे डालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि फ्लेक्स ग्रो हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो बचा हुआ स्पेस है वो सारा वो रख लेता है, ठीक है। और फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी जो है वो एक इंडिविजुअल आइटम चिल्ड्रेन का प्रॉपर्टी है, चिल्ड्रेन पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है, तो इसका चिल्ड्रेन जो है वो ये कंटेंट क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। इस कंटेंट क्लास में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है। तो जैसे मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 लिखा तो आप देख सकते हो ये जो फुटर है, फुटर बॉटम में आ गया, और ये वाला जो डिव है ये सारा स्पेस एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यूज़ केस हो जाता है फ्लेक्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको करना है तो ये लेफ़्ट वाली साइड का विड्थ कुछ डाल दो, जैसे कि इसका विड्थ आप दे दो 150 पिक्सल, 150 नहीं, नियरली 300 पिक्सल, ठीक है। तो ये भी एक फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके हम लोग इस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी हमारा अगर डिव है, ठीक है, तो डिव के अंदर एक और डिव है, उसको हम लोग सेंटर में लाना है, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो सेंटरिंग द चाइल्ड डिव, ओके। सो एक डिव है, इस पर पेरेंट लगा हुआ है, और डिव है जो इस पे चाइल्ड, ठीक है। तो एक पेरेंट बॉक्स है मेरे पास, उसका मैंने विड्थ डाल देता हूँ कुछ 400 पिक्सल, और कुछ हाइट डाल देते हैं इसका 400 पिक्सल, ठीक है। और उसका कुछ बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ऑरेंज। तो ये भी इस तरीके का दिख रहा है। और जो चाइल्ड डिव है उसका भी डाल देते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है। तो अभी ये हमारा कुछ इस तरीके का, अगर अब मैं इसको अगर चाह रहा हूँ इस वाले डिव को अगर मुझे सेंटर में इस डिव के लाना, फ्लेक्स का यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है, ठीक है। ये लाएंगे आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया, और वर्टिकली, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, ये हमारा डिव जो है ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप CSS फ्लेक्स प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ हम लोग किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। सो थैंक यू सो मच।